हालेलुया। क्या आपने प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया? आमेन। यहाँ पर किसके पैर को जलन हो गया? जो आग है ना, परमेश्वर का अग्नि उतर रहा था, है ना, जो परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर के अभिषेक, उसके सुसमाचार के लिए, है ना। तो परमेश्वर का अभिषेक क्यों है? क्योंकि हमें परमेश्वर का कार्य करने के लिए। आमेन, हालेलुया, आमेन। इस साल आपने प्रभु के लिए क्या वादा किया? सबने अपने अपने वादे किए, परिवार के लिए, है ना, हमारे उन्नति के लिए, लेकिन परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ वादा किया आपने? एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के राज्य के लिए कोई वादा किया है। हाँ, टेल, क्या वादा किया? आमेन, आमेन। जोर से ताली बजाओ। आमेन। परमेश्वर के लिए हम अपने लिए सब कुछ मांगेंगे, लेकिन प्रभु के लिए मांगना जरूरी बात है। आमेन। परमेश्वर सब कुछ देगा, लेकिन परमेश्वर ये देखता है मेरे राज्य के लिए क्या मांग रहे। आमेन। हमारे लिए चंगाई, छुटकारा, सब कुछ, लेकिन मेरा राज्य के लिए क्या? परमेश्वर पहले। इसलिए सोलोमन को परमेश्वर ने क्यों आशीष दिया? बोलते तूने दुश्मनों का ये नहीं मांगा या धन संपत्ति नहीं मांगा, लेकिन तूने बुद्धि और ज्ञान क्यों मांगा? राज्य को चलाने के लिए। आमेन। परमेश्वर के राज्य के लिए अगर तुम जो भी मांगोगे, प्रभु तुम्हें पहला देगा। आमेन। ये चीजें सेकेंडरी है, जो हमें चाहिए ना वो सेकेंडरी है। पहला परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर पहले मन देखता है, धन सामने रखेगा, परमेश्वर का राज्य सामने। चुनो किसको चुनना है। आमेन। धन संपत्ति निकल जाएगी, परमेश्वर का राज्य अनंत काल तक रहेगा। आमेन, हालेलुया। यही हमको चुनना है। ये साल है ना, सबसे बड़ा वही है। देखो, मैं गवाही बुधवार को हमने कहा था कि 15 मिनट हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, सुबह और रात, शाम को या रात को कभी। लेकिन उस दिन से मेरा गला पकड़ा था। आपने देखा संडे भी मैं नहीं बात कर सकती। तभी अभी मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? अन्य भाषा में अंदर अंदर बोल के नहीं हो रहा है, मुझे घुटन सा हो रहा था। गर्म पानी पी रहे हो, क्या कर रही हो, सब कुछ किया, खड़ा किया हो। फिर उस दिन मैंने ठान लिया, मैंने कहा शैतान तू मेरा मुंह बंद नहीं कर सकता है। अब मैं देखता हूं तू मेरे गले को कैसे पकड़ता है। जैसे मैंने कहा, अब मैं चाहे कितना भी दर्द हो, मैं अभी, है ना, अन्य भाषा में प्रार्थना करूं। जैसे बोला मेरा गला खुल गया। इससे मैं जान गया कि शैतान नहीं चाहता है। सबसे बड़ा आज का टॉपिक क्या है? परमेश्वर की ओर से एक गुप्त रहस्य का चाबी, है ना। परमेश्वर ने हमें एक गुप्त रहस्य का चाबी दिया है। और रहस्य का चाबी ये साल अगर हम इस्तेमाल करके खोलेंगे ना, शैतान का कोई भी काम सफल नहीं होगा। आमेन। वो परमेश्वर कहता है वो चाबी को इस्तेमाल करो। आमेन। और फिर कल जैसे सिस्टर को मिलने गई, वापस अभी गला खुल गया, रात को आ गया, तो ये वापस है ना, ये निकलने को नहीं हो रहा है। मैं बोला ये क्या हो गया? अभी रात भर दर्द। मैं बोला कुछ ना कुछ ये शैतान का प्लान है। इन्होंने बोला तू बाहर गई ना, अभी ठंडा हवा है, क्यों गई ठंडा हवा से? मैं बोला ये ठंडा हवा कुछ नहीं है, परमेश्वर के राज्य के लिए कोई मौसम, है ना, वो बाधा नहीं डाल सकता है। मैं बोला नहीं। उठी, वापस प्रार्थना की, है ना, स्तुति करना शुरू किया, और वो सब दर्द निकल गया। देखो, मतलब शैतान किसको रोकना चाहता है पता है? जो वॉरियर है, जो प्रार्थना के योद्धा है,
जो प्रार्थना करके शैतान के कामों को नष्ट कर सकते, उनको वो रोकने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आज आपको एक चाबी दे रही हूं, है ना, कि परमेश्वर अभी घनिष्ठ संबंध बनाने वाला, परमेश्वर के साथ इंटिमेसी विद गॉड, घनिष्ठ संबंध करने वाला एक है, वो है अन्य भाषा। बोलो अन्य भाषा, अननोन टंग्स। आमेन। ये परमेश्वर की भाषा है, और ये परमेश्वर की भाषा ही हमें घनिष्ठ संबंध परमेश्वर के साथ रह सकते हैं। आमेन। हम इनमें देखेंगे कि ये 3 भाषा है अन्य भाषा में, है ना। अन्य भाषा का मतलब उद्देश्य क्या है? इनमें 3 है। आमेन। 3 भाषा है। एक बोलते हैं अन्य भाषा जो जब हम इकट्ठा होते तब, दूसरा कलीसिया में भविष्यवाणी करने के लिए, तीसरा है ना जब अविश्वासी लोग आते तो उनके रहस्य को खोलने के लिए। 3 टाइप का भाषा अन्य भाषा। बोलते हैं ना कि अन्य भाषा बोलते हैं तो अनुवाद करना चाहिए, तो अनुवाद क्यों करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस लिए करना होना चाहिए, वो सब हम देखेंगे। बहुत लोग उसको है ना गलत धारणा दिए अन्य भाषा नहीं बोलने का, लेकिन आज उसका रहस्य को हम देखेंगे। अन्य भाषा एक रहस्य है, और वो परमेश्वर की ओर से, जिसने समझा उसने है ना सब कुछ पाया। आमीन। अन्य भाषा को समझना बहुत जरूरी। आज मैं आपको गवाही देती हूँ आपके सामने, आज ये कोलोरी विलेज में आज मैं रहती हूँ। आमीन। जब विश्वासी बनी, मैंने देखा सब शराब से भरा हुआ, गंदगी था। मैं देख के मैं बोला कहां से शुरू करूं, मैं कैसे प्रार्थना करूं। परमेश्वर ने मुझे ये चाबी दिया, अन्य भाषा। तू कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं एक चाबी तुझे देता हूं, वो चाबी ये सब बदल सकता है। आमीन। 1 घंटा मैं अन्य भाषा बैठ के प्रार्थना करती थी रात के समय, और ये विलेज बदल गया। मैं गवाह हूं यहाँ पर। शराब बंद हो गए। आमीन। गंदगी था वो निकल गया, सिर्फ अन्य भाषा के द्वारा। अन्य भाषा एक ऐसा रहस्य है। अन्य भाषा इसके लिए सबको नहीं मिलता, ये परमेश्वर की ओर से मिला हुआ दान है। आप विश्वास करते हैं यीशु पर, तो आपके पास ये फ्री गिफ्ट है। आपको अन्य भाषा आना ही चाहिए। आमीन। दिस इज फ्री गिफ्ट फ्रॉम गॉड। जो दूसरे लोग, एक प्रीच ने बहुत लोगों को गुट बनाकर लेके गया ट्रिप में, और उसने बोला एक सेमिनार रखा, और उसने बोला तुमको अननोन टंग्स मिलेगा, खाली क्या बोलो, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। लेकिन बोल के भी वो लोग नहीं आए। बोल के नहीं आता है, ये परमेश्वर का वरदान है। आमीन। हम देखते हैं है ना 3 रहस्य। जैसे पहला रहस्य है कि पहली तो कोई कार्य, दूसरा अध्याय। अभी तक हमने देखा कि किस प्रकार आत्मा की परिभाषा है ना प्रयोग किया जाता है। अन्य भाषा बोलने से हमारे जीवन बदल जाते हैं, और पवित्र आत्मा का हम पर नियंत्रण होता है। अन्य भाषा बोलने से क्या होता है पता है? हमारा जीवन बदल जाता है, और हम आत्मा के नियंत्रण में आते। इसलिए परमेश्वर कहता है अन्य भाषा में बोलो। जब तुम प्रार्थना करना नहीं जानते हो ना, रोमन्स 8:26 में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करना नहीं जानते हो तब मेरा आत्मा तुम्हारे अंदर ऐसी आए भर भर कर प्रार्थना करेगा। आप सिर्फ अन्य भाषा में शुरू करो, आपको प्रार्थना करना है ना शुरू होगा। ये अन्य भाषा कैसे है? जैसे वो पंपिंग का हैंड पंप होता है ना, पानी जैसे बहुत बार मारने के बाद वो पानी शुरू होता है ना, वैसे ही अन्य भाषा जब आप शुरू करते हो तब आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के झरने आपके अंदर से बहने लगते। आमीन। इसलिए शुरुआत अन्य भाषा से शुरू करो। जब आप प्रार्थना करने बैठते हो ना, कुछ भी मत बोलो,
अन्य भाषा से शुरू करो, ऑटोमेटिक आपका है ना वो पाइप में से पानी आना शुरू होगा। आमीन। तुम एक झरना बन जाओगे। आमीन। एक्ट्स में प्रेरितों के कार्य 2 अध्याय 4 और 6 वचन। वो सब पवित्र आत्मा से भर गए, सामर्थ्य थी, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हाँ 6। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरे ही भाषा में बोल रहे हैं। अभी देखो, जब पवित्र आत्मा पेंटिकॉस्ट के समय उन पर उतरा तो वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। अभी ये परमेश्वर ने दिया ना, क्यों दिया? और परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र आत्मा आने तक, यीशु ने कहा तुम वहीं पर रुके रहो, और वहां पर वो रुके रहे। यीशु जाने के बाद 10 दिन वहां पर वो एक ही जगह में रुके रहे, और पवित्र आत्मा आया और वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और वो अन्य भाषा वो खुद नहीं जानते थे क्या बोल रहे। बाहर के लोग देख के क्या कर रहे थे? वो लोग कह रहे थे ये नशे में है क्या, पागल है क्या? अभी जब हम प्रार्थना अन्य भाषा बोलते हैं तो बाहर के लोग भी वैसे ही बोलेंगे, सही है, उनको नहीं मालूम। लेकिन ये भाषा क्यों परमेश्वर ने दी? क्योंकि शैतान को नष्ट करने के लिए। आमीन। इसलिए देखो, मूसा ने व्यवस्था दी। मूसा के व्यवस्था के द्वारा हम सब मरने वाले थे, क्योंकि पाप का मजूरी मौत था। व्यवस्था में लिखा था दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख। लेकिन धन्यवाद हो दाऊद के लिए, दाऊद ने आत्मा में प्रार्थना किया। आमीन। अन्य भाषा वहां से आया। बोलते हैं दाऊद को परमेश्वर ने रेवलेशन दिया। जो भजन इतना लिखा है उसने, वो अन्य भाषा में उसने क्या किया? आत्मा में प्रार्थना किया, और आत्मा ने परमेश्वर के वचन उसको दिए। आमीन। आज उसके द्वारा दाऊद का तंबू आज हमारे अंदर है। आमीन। इसलिए बोलते हैं अन्य भाषा में प्रार्थना में सदा। इफिशियंस का हम हथियार तो पहनते, लेकिन उसके बाद क्या लिखा है? आत्मा में निरंतर प्रार्थना करो। ये क्यों परमेश्वर ने आत्मा में निरंतर कहा? क्योंकि जब अन्य भाषा प्रार्थना करते हो तो आपको एक जगह बैठने की जरूरत ही नहीं है, अब चलते फिरते भी कर सकते हो। आमीन। हर जगह जहां भी तुम जाते हो अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हो। वो प्रार्थना के द्वारा आप क्या होते हैं? आत्मा में जागरूक है। वचन में लिखा है ना, जागते रहो, प्रार्थना करो, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारा विरोधी शैतान फाड़ खाने के जैसे सिंह की नाई देख रहा है। लेकिन आत्मा में प्रार्थना करोगे तो शैतान तुम्हें छू नहीं सकेगा, क्योंकि आत्मा में प्रार्थना करने वाला अलर्ट रहता है और उसको कोई नहीं छू सकता। आमीन। इसके लिए अन्य भाषा में ध्यान से सुनो। अन्य भाषा जो नहीं बोल रहे, जिसको जो अभी तक अन्य भाषा को तुच्छ जान रहे हो, जिस हथियार को प्रभु ने दिया है उस हथियार को तुम तुच्छ जान रहे हो, तुम कैसे युद्ध लड़ सकते हो? ये हथियार प्रभु ने दिया है, अन्य भाषा। यहाँ पर वो कह रहे थे, और बाहर के लोग अन्य भाषा खुद के उन्नति के लिए दिया है। जब कलीसिया में अन्य भाषा कलीसिया में होती है, बाहर नहीं, बाहर खुद के लिए होती है। जब हम चलते फिरते प्रार्थना करते हो अन्य भाषा में करते हैं। कलीसिया में जब हम आते हैं तो अन्य भाषा में प्रार्थना होना है, क्योंकि शैतान नहीं जानता हम क्या बोल रहे। शैतान इससे पागल हो जाता है। आपके इर्द गिर्द में अगर शैतान को भगाना है, आपके इर्द गिर्द में अगर बीमारी है उसको भगाना है, एक ही भाषा है, अन्य भाषा। आप लगातार बोलते रहो,
अंधकार की शक्ति वहां से नष्ट होगी, चंगाई वहां पर आएगी, छुटकारा वहां पर आएगा, आपका एरिया बदल जाएगा, लोग बदल जाएंगे, उद्धार पाएंगे। आमीन। इसलिए जो नहीं कर रहे थे ये साल वैसे करो। मैं आपको चैलेंज देती हूँ, आपका एरिया वैसे ही नहीं रहेगा, एरिया के लोग उद्धार पाएंगे। आमीन। चंगाई पाएंगे, कोई बीमार नहीं रहेगा, बिस्तर पर पड़े हुए लोग उठकर चलने लगेंगे। आमीन। आपकी प्रार्थना के द्वारा, आपके अन्य भाषा की प्रार्थना के द्वारा। आमीन। इसलिए बोलते हैं ये पहली भाषा है कलीसिया के लिए। जो पेंटिकॉस्ट के समय पवित्र आत्मा उतरा और उन्होंने अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आमीन। ये भाषा कलीसिया के लिए, आमीन, मिलके एक जगह में ऐसे है ना, ऐसे सभा हो रही थी और अचानक जैसे अभी अटैक करते, कलीसिया के ऊपर अटैक कर रहे, वहां पर भी ऐसे कोई आया है ना, उनको अटैक करने के लिए। और वो उस बहन ने, उस कलीसिया का बहन ने डरी नहीं, एक बहन नीचे एक कॉर्नर में जाके जोर से आराधना, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया। पास्टर को अटैक कर रहे थे, लेकिन कलीसिया के मेंबर ने क्या किया, जाकर अन्य भाषा में प्रार्थना शुरू किया। देखो, अगर किसी कलीसिया के पास्टर के ऊपर अटैक हो रहा है तो सब कलीसिया मिलके उसको साथ देना है। आमीन। खड़ा रहना है, भागना नहीं है। ये खड़ा रहकर अकेली जोर जोर से अन्य भाषा में बोलने लगी। और आपको पता है, और वो कौन सी भाषा बोल रही थी? अरेबिक भाषा बोल रही थी। और जो अटैक करने वाला था, आया था, वो अरेबिक था। और ये उसका सब रहस्य खोल रही थी अन्य भाषा बोल के। वो क्या कर रहा है, उसका परिवार क्या है, वो कहाँ है, वो क्या कर रहे थे, उसने क्या गुनाह किया, किसको क्या किया, सब जोर जोर से बोल के वहां पर रहस्य खोल रही थी। वो सुना उसने, जिसको वो पास्टर को अटैक करने वाली थी, कला करने वाला था, वो सुन रहा था। वो डर के भाग कर आया और घुटने टेक कर परमेश्वर को स्वीकार किया। आमीन। वो डर गया, ये मेरे रहस्य को कैसे खोल रही है। और वो भी चुपके से नहीं, वो जोर जोर से अन्य भाषा बोलकर उसका रहस्य को खोल रही है। तू क्या कर रहा है? तूने कितने गुनाह किए, तूने कितनों को मारा, तेरा कहां पर अड्डा है, सब कुछ अन्य भाषा के द्वारा वो रहस्य को खोल रहे। अन्य भाषा क्या है? रहस्य को खोलने का भाषा है। इसलिए अन्य भाषा में अनुवाद करना मतलब रहस्य को खोलना। दूसरा, अन्य भाषा क्यों है? बोलते हैं ना, अन्य भाषा बोलते हो तो अनुवाद करो। अनुवाद इसका होना चाहिए, जो कलीसिया में कभी अटैक करता है या तुम्हें कोई परेशान करता है, तुम अन्य भाषा में बोलो और अन्य भाषा वो दुश्मन के हर एक रहस्य को खोल देगा और उसको घुटने पर लाएगा। आमीन। अन्य भाषा इसलिए दिया गया, क्या अच्छा नहीं है? दुश्मन डर सकता है। अगर दुश्मन का पोल खोलेगा तो वो आपका विरोधी हो जाएगा क्या? अरे वो डर के भागेगा। इसलिए वचन में लिखा है ना, वो 1 मार्ग से आएगा लेकिन 7 मार्ग से भागेगा। अन्य भाषा वो सामर्थ्य है। आमीन। टंग्स, अननोन टंग्स, वचन में अगर बाइबल में नहीं लिखता था तो नहीं हम बता देते। परमेश्वर के वचन को हम अलग नहीं कर सकते, ये परमेश्वर ने दिया है। और अन्य भाषा, तीसरा, अन्य भाषा भविष्यवाणी करने के लिए। अन्य भाषा के द्वारा भविष्यवाणी होती है। अभी जो भविष्यवाणी वो अन्य भाषा भविष्यवाणी करने के लिए दिया। आमीन। अन्य भाषा के द्वारा भविष्यवाणी आती है। और भविष्यवाणी किस लिए है? कलीसिया के उन्नति के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं है, कलीसिया के उन्नति के लिए। कलीसिया में आएंगे वो परमेश्वर की कलीसिया की उन्नति होगी। आमीन। वहां पर उन्हें खुलासा होगा, उन्हें चंगाई मिलेगी, भविष्यवाणियों के द्वारा छुटकारा मिलेगा। आमीन। आपको पता चला 3 भविष्यवाणी क्यों है?
तीन तरह के अन्य भाषा है। एक कलीसिया में मिलकर जो मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा। दूसरा रहस्य खोलने के लिए अन्य भाषा है, उसका अनुवाद होता है। तीसरा है ना, कलीसिया के उन्नति के लिए भविष्यवाणी के द्वारा अन्य भाषा होती है। आमीन। एक बार एक कलीसिया में एक बहन देख रही, कलीसिया में कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वो तंग आ गई, वो सीधा बाहर गई, मार्केट की जगह में गई, कुर्सी पर खड़ी रही और जोर जोर से अन्य भाषा में बोलने लगी। अभी सब लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। अरे ये क्या बोल रही है? जोर जोर से चिल्लाने लगी, अन्य भाषा में चिल्लाने लगी। और इतनी भीड़ उसके इर्द गिर्द खड़ी थी। उसने क्या किया, वो सब भीड़ को लेके उतरी और अन्य भाषा बोलते बोलते कलीसिया में आकर घुस गई अंदर। और उसके पीछे वो सब भीड़ आ गई। उसने कहा अभी दरवाजा बंद करो, और सबको प्रभु का वचन सुनाया। आमीन। कलीसिया भर गई। आमीन। ऐसा कुछ अलग करना है हमने। हालेलुया। मुझे भी लगता है ऐसा, मैं भी ऐसा चाहती हूँ, है ना। परमेश्वर करेगा, क्योंकि उनको लगा ये क्या कर रही है, लेकिन जब कलीसिया में आएंगे तब वो चमत्कार देखेंगे, तब वो परमेश्वर के कार्यों को देखेंगे। इसलिए हमको परमेश्वर ने कुछ अलग करने के लिए बुलाया। आमीन। क्या आप तैयार हैं? आमीन। परमेश्वर के लिए हाँ कहो। इस साल प्रभु मैं कुछ ऐसा करूंगा, जैसे हमने गाना गाया, मैं ऐसा कुछ करूंगा। तो करके दिखाओ। बोलने वाले नहीं, करने वाले बनो। आमीन। प्रभु मैं ये साल में, गया साल रहा वैसे नहीं रहेगा, चाहे कुछ भी हो, लॉकडाउन हो, कुछ भी हो। वचन में लिखा है, हमारे पास एक वचन है, तुम्हारे दाएं 1000, तुम्हारे बाएं 10,000 गिरेंगे, फिर भी तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। तुम्हें मैं उनके सामने मेज बिछाऊंगा। अरे तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है। परमेश्वर ने तुमको बचाया है कि लोगों को बचाने के लिए। आमीन। इसलिए दाएं बाएं मत देखो, परमेश्वर ने मेज लगाया है, तुम्हें कुछ गति नहीं होगी। आमीन। समय हमारा आया नहीं शैतान को बोलने का, मेरा समय आया नहीं संसार से जाने का, मेरे परिवार का समय आया नहीं इस संसार से जाने का, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वृक्षों का सा जीवन दिया है। आमीन। हमें अनंत काल का जीवन दिया है, तो हमें छू नहीं सकता। आमीन। हम संसार में परमेश्वर के राज्य को फैलाएंगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए समझ से प्रार्थना, सबसे बड़ी बात, समझ से प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। समझ के प्रार्थना। अभी तुम प्रार्थना करते हो तो किस लिए कर रहे हो? अभी सपोज अन्य भाषा में आप प्रार्थना कर रहे हो, तो अन्य भाषा किसके लिए? अभी सपोज कोई बीमार है, मैं आपको बता रही हूँ, कोई बीमार है तो वो व्यक्ति का चित्र आपके सामने रहना चाहिए। वो जब उसको क्या बीमारी, वो आंखों के सामने रखकर जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे, वो चंगा पाएंगे, वो चंगा हो जाएगा। आपको नौकरी की जरूरत है, तो नौकरी को ध्यान में रखते हुए कौन सा नौकरी चाहिए, कहां पर चाहिए, कितने सैलरी का चाहिए, ऐसा पकड़ के अन्य भाषा में रोज प्रार्थना करो। आपके जीवन में चमत्कार होगा। आपको एक रहस्य का चाबी मैं बताती हूँ। ये रहस्य का चाबी है, ये परमेश्वर ने अभी मुझे बताया। ये नाम दे दो, रहस्य का चाबी, है ना। गुप्त है, तुम्हारे आशीष को खोलने का चाबी है, तुम्हारे प्रार्थना का जवाब मिलने का चाबी है। आमीन। जो भी तुम्हें चाहिए एक ही है, अन्य भाषा में बोलो। ज्यादा से ज्यादा मैं बोलती हूं आपको, अन्य भाषा में बात करो। चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, अन्य भाषा सबसे ज्यादा इस साल में होना चाहिए। शैतान पागल हो जाएगा, पता है। जहां पर ज्यादा अन्य भाषा होता है ना, शैतान पागल हो जाता है। और उसको पागल करना है, क्योंकि उसको नहीं, वो नहीं जानता अन्य भाषा क्या है, वो सिर्फ परमेश्वर की भाषा है। आमीन। अभी कन्नड़ा में कुछ बोलेगा तो हमको समझेगा,
तमिल में कुछ बोलेगा नहीं समझेगा, जो तमिल वाले तमिल भाषा समझेंगे, कन्नड़ा वाले कन्नड़ा, आमीन। हिंदी भाषा सबको समझते, वैसे अन्य भाषा शैतान को नहीं मालूम, इसलिए परमेश्वर ने हमको दिया, आमीन। और रहस्य खोलने का समय, उसका पोल खोलना है तो वो अलग से है। अब बोलेगा नहीं ये अभी दुश्मन आया है, हो राना खंदूरिया रमा, जानबूझ के उसको ये करना नहीं। अगर वो तुम्हें कलीसिया को सता रहा है, तुम्हारे आत्मिक जीवन को सता रहा है, तो परमेश्वर उसका पोल खोल देगा, आमीन। कहीं भी कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है, आमीन। अन्य भाषा कुछ सस्ता नहीं है, शैतान के लिए वो खोल है ना। तुम गलत काम कर रहे हो और अन्य भाषा बोलेंगे, वहां पर कोई काम नहीं होगा, आमीन। अन्य भाषा जहाँ परमेश्वर का कार्य होता है वहां पर कार्य होता है, आमीन। समझ के बोलना, आमीन। लूका का 18 अध्याय 1 वचन। फिर उसने उसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। ये प्रार्थना करना चाहिए, आमीन। इसका अर्थ क्या है? समझ से प्रार्थना। ऐसी बात नहीं कि बेशक जीवन का पहलू पवित्र आत्मा नित्य निरंतर जब प्रार्थना करते हो तब पवित्र आत्मा आते। आप बोलेंगे 2 मिनट किया अन्य भाषा और छोड़ दिया, नहीं आता। गाड़ी चालू नहीं हो, अभी देखो कोई गाड़ी चालू नहीं होता है तो क्या करता है? किक मारता है। किक एक ही बार मारेगा पैर तो चालू होता है? नहीं, कितना बार उसको मारना पड़ता है, तभी वो एक्सीलरेटर घुमाता है, तभी गाड़ी चालू होता है, आमीन। वैसे ही आप अन्य भाषा खाली 1-2 बार बोला, सिस्टर ने बोला ऐसा बोलने का, चालू करो, नहीं। निरंतर जब तक आपके आत्मा तैयार नहीं होता है आपके अंदर, तब तक निरंतर, है ना, बोलते हैं निरंतर प्रार्थना। जब हम निरंतर करते हैं तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर सहायता भेजता है, आमीन। इसके लिए बोलते हैं पवित्र आत्मा। दूसरा 1 कोरिन्थियंस का 14 का 5 वचन में, है ना, क्या लिखा है देखो, भविष्यवाणी आत्मा में प्रार्थना करने के लिए। 14 अध्याय 5 वचन। थैंक यू जीसस। मैं चाहता हूँ कि हम सब अन्य भाषाओं में बातें करें, परंतु इससे अधिक यही चाहता है कि भविष्यवाणी करे, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी का करने वाले का उससे बढ़कर है। हाँ देखो, भविष्यवाणी उससे बढ़कर है, अनुवाद से बढ़कर भविष्यवाणी है, आमीन। अनुवाद तब होगा जब रहस्य को खोलने का टाइम आता है, आमीन। इसलिए भविष्यवक्ताओं को रहस्य खोलने के लिए मुंह खोलता है, आमीन। यहाँ पर बोलते हैं भविष्यवाणी। पौलुस कहता है मैं चाहता हूं तुम सब अन्य भाषा में बात करो, आमीन। पौलुस सबसे ज्यादा अन्य भाषा बोलता था, इसलिए सबसे ज्यादा किताब किसने लिखा? पौलुस। सबसे ज्यादा प्रकाश पौलुस को मिला। जितना आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे उतने आपका रहस्य खुलेगा, गड़ा हुआ धन आपको मिलेगा। मुझे मिला, हमको कुछ प्रॉपर्टी कुछ मालूम नहीं था, लेकिन अन्य भाषा के द्वारा सब प्रॉपर्टी के पेपर हमें मिले। अन्य भाषा आपको गुप्त धन देगा, गड़ा हुआ धन जो शैतान ने गाड़ कर रखा है, आपको पता भी नहीं, आपके नाम पर है। लेकिन जब अन्य भाषा बोलोगे तो परमेश्वर कहता है, यशा 45 में लिखा है कि मैं तुम्हें वो गड़ा हुआ धन दूंगा जो तू नहीं जानता, तुम्हारे नाम पर लिखकर कोई गया है, आमीन, और तुम नहीं जानते, और परमेश्वर उसका खुलासा करेगा। खाली अन्य भाषा बोलो, आपके रहस्य खुल जाएंगे। आपका, है ना, अगर कुछ गुम हो गया है वो सब मिल जाएगा। आप अगर केस हार गए हो, परमेश्वर आपको विजेता देगा, आमीन। परमेश्वर ऐसे करेगा। यहाँ पर बोलते हैं, पौलुस कहता है मैं चाहता हूं कि तुम अन्य भाषा बोलो,
आमीन। और दूसरा उसी में 21-22, पहला कुरिन्थियंस का 14 का, हाँ, बालक की में सियाने बनो। व्यवस्था में लिखा है कि प्रभु कहता है, मैं अपरिचित भाषा बोलने वाले के द्वारा और पराये मुख के द्वारा इन लोगों से बातें करूंगा, तो भी वो मेरे ना सुनेंगे। हाँ, मैं अपरिचित भाषा से और बोलूंगा और अन्य भाषा बोलने वाले से मैं बात करूंगा। परमेश्वर खुद कहता है अपरिचित, जो भाषा तुम नहीं जानते उस भाषा के द्वारा परमेश्वर कहता है मैं इनसे बात करूंगा। कलीसिया से परमेश्वर अन्य भाषा के द्वारा बात करता है, आमीन। बाहर वालों से नहीं, आपके साथ, हमारे साथ परमेश्वर ने वो भाषा दी है, आमीन। अभी आप जिस भाषा के हो, आपके बच्चों को वही भाषा सिखाओगे ना? नहीं। मैं अभी सपोज मैं ईस्ट इंडियन हूं, तो मैं क्या बोलेगी, मेरे बच्चे ईस्ट इंडियन आना ही चाहिए, आमीन। अभी सपोज सिस्टर है ना हरियाणा, तो आपको क्या लगता है, आपको चाहिए कि मेरे बच्चों को ये भाषा, दूसरे आए तो आए लेकिन ये मेरा भाषा आना ही चाहिए, ये हमारा मातृभाषा है। किसी भी तरह बच्चे से लेकर आप क्या करते हो, वो बच्चे को सिखाते हो ताकि वो बड़ा होने तक वो आ जाए, आमीन। वो बच्चे को नहीं मालूम है इसका अर्थ क्या है, लेकिन हम सिखाते। वैसे ही परमेश्वर जब हमें उद्धार दिया तो परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें उद्धार दिया, मैंने तुम्हें एक भाषा दी है और मैं वही भाषा से तुमसे बात करूंगा। आप कितना भी बड़े हो, आपके बच्चे बड़े होते हैं तो आप कौन सी भाषा से बात करते हो? आपके मातृभाषा से ही बात करोगे। जैसे कोंकणी है, गोवन है, तो सिस्टर अपनी बेटी के साथ गोवन ही बात करेंगे, सही है? क्यों? क्योंकि वो मैंने ही सिखाया है, वो हमारी भाषा है। तो परमेश्वर भी हक से कह रहा है मैंने तुम्हें उद्धार दिया है, मैंने तुम्हें जीवन दिया है, तो मैं भी मेरी भाषा में तुमसे बात करूंगा। और तुम क्या, ऐसी कौन सी मचाल है कि तुम मेरी भाषा से बात नहीं कर रहे हो? मैंने जो भाषा दी है वही भाषा से मैं बात करूंगा। परमेश्वर कहता है मैं अन्य अपरिचित भाषा से और अन्य भाषा के द्वारा मैं उनसे बात करूं। शैतान को नहीं कहा, परमेश्वर के बच्चों को कहा। परमेश्वर ने अपने बच्चों से कहा मैंने तुम्हें एक भाषा दी है, मैंने तुम्हें सिखाया है, क्योंकि उद्धार में मरकुस 16:15 में लिखा है ना, विश्वास करने वाले के अंदर चिन्ह दिखाई देंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो विष नाशक भी कुछ वस्तु पिएंगे, उन्हें कुछ हानि नहीं होगी, और वो अन्य अन्य भाषा में बोलेंगे। ये परमेश्वर ने दिया है। जैसे अपने बच्चों के ऊपर आप अपना हक जमाते हो, तो क्या परमेश्वर का अधिकार नहीं है हमारे ऊपर अपना अधिकार करने? आमीन। नहीं, मैं वो भाषा में नहीं बोलूंगा, मुझे इंग्लिश अच्छा लगता है, मैं इंग्लिश में बोलूंगा, मैं हिंदी में बोलूंगा, मैं मराठी में बोलूंगा। प्रभु कहता है वो सब सही है, लेकिन मेरी एक भाषा है, वो भाषा में मैं बात करूं। देखो अभी कुछ सीक्रेट बताना है। अभी सपोज दोनों सामने बैठे, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, अभी उसके बारे में कुछ सीक्रेट बताना है सिस्टर को, तो क्या बोलेगी? अभी वो उसका सामने बोलेगा तो समझाएगा, तो मैं मेरे भाषा में बात करूं ताकि वो ना समझे। करते हैं कि नहीं? कभी कभी किसी किसी के तो गांव का कुछ अलग ही भाषा रहता है, मुंह में कुछ बड़बड़ करते हैं ताकि वो रस से उनको रस। परमेश्वर भी वही चाहता है। ये भाषा के द्वारा शैतान को कुछ मालूम ना पड़े परमेश्वर और हमारे बीच में क्या हो रहा है। आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है ये जो दुश्मन तुम्हारे पीछे पड़ा है ना, उसका रहस्य मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसलिए अन्य भाषा में बात करो। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर उसीलिए बोलते हैं आत्मा में प्रार्थना। और दूसरा इफिशियंस का 6:18 वचन, मैं थोड़ा ही वचन टाइम लूंगी, खत्म करूं। 6:18। थैंक यू जीसस। हर समय हर प्रकार से
आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करें। इसीलिए बोलते हैं कि आत्मा में प्रार्थना करते रहो। क्यों? पवित्र लोगों के लिए। इसके लिए पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करना है। इफिशियंस 6:18 में लिखा है, इसीलिए आत्मा में निरंतर प्रार्थना करो पवित्र लोगों के लिए। कलीसिया के लोगों के लिए आपने प्रार्थना करना पड़ेगा। उनका नाम लो और अन्य भाषा में शुरू हो जाओ। उनको क्या जरूरत है सब परमेश्वर जानता है। आमीन। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। अन्य भाषा, अभी सपोज मैं राज सिस्टर के लिए प्रार्थना कर रही हूं, अभी मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, क्या है, क्या तकलीफ है, लेकिन परमेश्वर मुझे बोझ दे रहा है। रोज हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी एक नाम पर रुक जाते हैं। पवित्र आत्मा बोलते हैं रुको, यहाँ पर थोड़ा और करो। और जब रुक जाते हैं तो परमेश्वर और रहस्य को बताता है, उसका ये प्रॉब्लम है, तुम उनके लिए प्रार्थना, अन्य भाषा में प्रार्थना। हम जाने से नहीं होगा, लेकिन तुम यहाँ अन्य भाषा में बोलोगे, वहां पर छुटकारा होगा। देखो अन्य भाषा क्या करता है, वो व्यक्ति तक पहुंचने से पहले, जैसे अभी हमने गाना कहा ना, सांस लेने से पहले तू हाजिर होता है। तो यहाँ पर हम प्रार्थना करते हैं और वहां पर कार्य शुरू होता है। आमीन। इसलिए अन्य भाषा में एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। अभी जो भविष्यवाणी हुआ वो पता नहीं उनको समझा क्या नहीं, है ना, ये यहाँ पर नहीं है, ये परदेश के लोग हैं। परदेश में कोई तो है, अभी इंग्लिश जानने वाले को समझेगा, लेकिन पवित्र आत्मा उसको समझाएगा। आमीन। जब हम नहीं जानते तो पवित्र आत्मा समझाता है कि किसके लिए है। आमीन। तो पवित्र आत्मा, अभी सपोज अमेरिका में कुछ हो रहा है, किसी को प्रॉब्लम है और परमेश्वर हमको यहाँ बोझ दे रहा है, तो यहाँ पर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा, वहां पर वो चंगाई पाएगा। आमीन। इतना सामर्थ, सांस लेने से पहले हमारा परमेश्वर हाजिर होता है। आमीन। इसलिए अन्य भाषा इतना स्पीड से काम करती है। आमीन। आपका फोन भी उतना दूर कभी नेटवर्क नहीं पकड़ेगा, लेकिन अन्य भाषा फुल नेटवर्क में जाएगी। आमीन। हालेलुया। लास्ट एक वचन को हम देखेंगे, यशायाह का 28 11 और 12 वचन। यशायाह में भी परमेश्वर भविष्यवाणी कह रहा है। यशायाह का 28 अध्याय 11-12 वचन। वो तो इन लोगों से परदेशी वोटों और विदेशी भाषा वाले के द्वारा बातें करेगा, जिनसे उसने कहा विश्राम इसी से मिलेगा, इसी के द्वारा थके हुए को विश्राम दो, परंतु उन्होंने सुनना ना चाहा। हाँ देखो, मैं इसी भाषा से सुनूंगा और ये इसके द्वारा विश्राम भी दूंगा। अन्य भाषा, आप थके हुए हो, आप बहुत थके हुए, ऐसा लग रहा है बहुत थक गए, आप एक जगह बैठो, अन्य भाषा में शुरू करो। यहाँ लिखा है अन्य भाषा के द्वारा ही, परदेसी भाषा के द्वारा मैं उन्हें विश्राम दूंगा, मैं उन्हें आराम दूंगा। कुछ मत करो, किसी से बात मत करो, बैठो अन्य भाषा में अकेले में प्रार्थना करो, आप नया ताकत प्राप्त करो। आमीन। कितना अच्छा बात है। अन्य भाषा, परमेश्वर कहता है मैं उन्हें विश्राम दूंगा। अन्य भाषा के द्वारा, कितना भी थके हुए हो, कितना भी बीमारी में क्यों ना हो, तकलीफ में हो, लेकिन खाली अन्य भाषा बोलो, प्रभु ठीक करेगा, आपको विश्राम दूंगा। हम सब काम करते क्या करते हैं, थोड़ा आराम करने की कोशिश करते, बैठते, हाँ चैन का सांस। परमेश्वर कहते हैं थके हुए हो, आराम मत करो, बैठे बैठे धन्यवाद दो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा बोलो, मुंह चालू रखो, खाने के लिए नहीं, प्रार्थना के लिए।
आमेन। खाने से शरीर मोटा हो सकता है, लेकिन अन्य भाषा के द्वारा शरीर में सामर्थ्य आ सकता है। आमेन। स्फूर्ति आ सकती है। इसलिए बोलते हैं अन्य भाषा के द्वारा, परदेसी होठों के द्वारा मैं उन्हें विश्राम दूंगा। आपके घर में आराम नहीं है, आपके जीवन में आराम नहीं है, आपको सताव हो रहा है, एक काम करो, आपको एक गुप्त चाबी है, खाली अन्य भाषा बोलो। कैसा भी 2 शब्द क्यों ना आते हो, बोलते रहो, उससे परमेश्वर और भी इंक्रीज करेगा, प्रभु बढ़ाएगा। आमेन। लास्ट एक वचन गलतियों का 3:2। आमेन। ये आपका रहस्य है, गुप्त रहस्य। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, एक खत्म कर रही हूं। गलतियों का 3:2। पढ़िए जिसको। मैं जान- हाँ, हमने पवित्र आत्मा व्यवस्था से पाया नहीं, विश्वास से पाया। यीशु मसीह ने विश्वास के द्वारा हमें उद्धार दिया ना। तो व्यवस्था कितना भी तुम करो, भले काम करो, है ना, दान धर्म करो, लेकिन वो करने से आपको पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा। मैंने उसको मदद किया, उसको मदद किया, इसको प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर कहता है वो तुम्हारे दान धर्म से तुम पवित्र आत्मा नहीं पा सकते हो, तुम अन्य भाषा का दान नहीं पा सकते हो। सिर्फ ये परमेश्वर का वरदान है और विश्वास से तुम्हें मिलेगा, और विश्वास से तुम्हें मुंह खोलना ही पड़ेगा। इसलिए वचन में लिखा है ना, जब अन्य भाषा बोलते हो, बहुत लोग बोलते हैं हमको नहीं आ रहा है। अरे कैसे नहीं आ रहा है? कितने साल तुम विश्वास कर रहे हो यीशु पर? यीशु किसी को पक्षपात नहीं करता है, जो विश्वास करता है उसको दिया जाता है। विश्वास से पवित्र आत्मा आपके ऊपर आया हो। आज अगर किसी को अन्य भाषा नहीं आता है तो आप खड़े रहो, आओ हम खड़े रहे और आज परमेश्वर से मांगो। जिसको भी अन्य भाषा नहीं है उसको भी अन्य भाषा मिलेगा। आमेन। थोड़ी देर के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, और जिनको नहीं आता है, अन्य भाषा नहीं आ रहा है, थोड़ा आगे आइए, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जिनको अन्य भाषा नहीं आ रही और आपको वरदान चाहिए तो आगे। ओरा नमः शिकंदर बनम नमः ओरा नमः शिकंदुरिया बशांदर। पवित्र आत्मा अभिषेक के रूप में हालेलुया। ओरा नमः शिकंदर Thank you, Jesus. Lord, give Holy Spirit. When the Holy Spirit comes, the gift of tongue will be released. The sign of the Holy Spirit, the gift of tongue. पवित्र आत्मा का चिन्ह है अन्य भाषा। पवित्र आत्मा का चिन्ह है अन्य भाषा। Lord, we ask you, release, Lord. Release, Lord God. In the name of Jesus, Lord. The Holy Spirit come. Holy Spirit come. Give a new life, Lord God. In Jesus' name. Oh, Rama Shikindiri Barabaraba. Kora Namashikara. Anointing, Lord God. Holy Spirit, fire in Jesus' name. Touch in Jesus' name. Oh, Ramama Shikandare. Holy Spirit, come, Lord. Come, new life, Lord God. Give new life, Lord God. Give a new life. Whole family will be serving you, Lord God. Oh, Lord.
थैंक यू जीसस। अग्नि अग्नि इस समय अग्नि आ रहे। ओ फायर ऑफ द टंग, अग्नि के बादशाह, सामक के बादशाह यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। The Holy Spirit you are releasing, Lord God. Oh, gift of tongue is you are releasing, Lord. We give you thank you, Lord. We give you thank you, Lord. Your mighty power, Lord God. Your mighty power is coming in this church, Lord God. Mighty power is coming in this place in Jesus' name. Touch in Jesus' name. Oh, Rababa Shikendeba. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, thank you, Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit. Touch our Lord God. Touch. Touch, Holy Spirit. Oh, Rababa Shikendebe. Touch. Touch, Holy Spirit. Give us strength, Lord God. Give us strength to pray in the tongues in the name of Jesus. Release your Holy Spirit. Lord, we ask you, Lord God, send your Holy Spirit. Oh, the sign is there. Holy Spirit is there. The gift of the tongue, Lord God. पवित्र आत्मा का वरदान आने के लिए ये चिन्ह होंगे। वो अन्य भाषा में बोलेंगे, नया नया भाषा में बोलेंगे। थैंक यू जीसस। और सामर्थ्य आत्मा के द्वारा कार्य करेंगे। See, Holy Spirit is coming. Touch in Jesus' name. Release, release. Gift of tongue, release. Gift of tongue, release in Jesus' name. Gift of tongue, release in Jesus' name. Thank you, Jesus. Fire, Lord God, fire. Fire, Lord God. Touch, touch. Touch our mouth, Lord God. Touch our mouth in Jesus' name. Touch our mouth, Lord God. Touch our mouth in Jesus' name. Oh, Rama, anointing is coming. Receive it, receive it. Receive it. This is for your benefit. Receive it. Receive it in Jesus' name. Thank you, Lord. See, Holy Spirit, fire is coming. See, anointing is coming. See, anointing is coming. Take in Jesus' name. Take, touch in Jesus' name. Touch in Jesus' name. Touch, anointing is coming. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Holy Spirit, fire is coming. Coming. Receive it. Receive it. With the mighty name of Jesus, receive it. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. For your name's sake, Lord. We bless you. Bless you. Oh, Rabba Shikandara Bana. Oh, Ranama Shikandara. Oh, Ranama Shikandara. Oh, Ranama Shikandara Bana. Oh, Ranama Come, Holy Spirit. Oh, Ranama Shikandara. Oh, Ranama Shikandara. पवित्र आत्मा का अग्नि यहाँ पर है। विश्वास वो है जो किसी का ना छूते हुए आपको पवित्र आत्मा मिले। विश्वास वही है जो किसी का भी हाथ ना रखते हुए भी पवित्र आत्मा को तुम पाने का विश्वास रखते हो। वो तुम्हारे लिए सामर्थ्य है। अपने हाथ उठाकर इस समय पवित्र आत्मा को मांगो। किसी के कहने के द्वारा तुझे पवित्र आत्मा नहीं आना चाहिए। आप खुद पवित्र आत्मा का भूखे और प्यासे होना चाहिए। पवित्र आत्मा अग्नि के रूप में कम लॉर्ड
Take all our worry, take all our fear, Lord. सारी चिंता, सारे दुखों को आप निकालो यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा आने के लिए जो रुकावटें बंधन है वो टूट जाए यीशु के नाम में। हर एक दरवाजा परमेश्वर, हर एक दरवाजे को मैं खोलना के लिए प्रार्थना करता हूँ। हर एक दरवाजे को खोलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। Thank you, Jesus. Lord, let them receive a Holy Spirit. Let your Holy Spirit be received. Holy Spirit will come. The sign that is your gift of tongues, Lord. Oh, Rabba. सब अपना हाथ उठाकर मांगो इस समय में। पवित्र आत्मा की अग्नि को मांगो इस समय। Holy fire is coming. Fire is coming. Fire is coming. दोनों हाथ उठाकर इस समय में मांगो। इस समय में हाथ उठाओ। अगर पवित्र आत्मा चाहिए तो हाथ उठाओ। हाथ उठाकर मांगो। इस समय में अग्नि आएगा हाथों में। हाथों में अग्नि आएगा और तेरे सारे काम सफल होंगे यीशु के नाम में। We know God is here. मैं जानता हूँ प्रभु यहाँ पर है। हाँ, मैं जानता हूँ प्रभु यहाँ पर है। मेरा प्रभु यहाँ पर है। मुझे ताकत देने के लिए, मुझे वरदान देने के लिए यहाँ पर है। वो मुझे छू रहा है। वो मुझे छू रहा है। मुझे अभिषेक कर रहा है। मैं जानता हूँ यीशु मसीह यहाँ पर है। अभिषेक यहाँ पर है क्योंकि वचन परमेश्वर है। यीशु मसीह वचन है। वचन यहाँ पर है तो यीशु मसीह यहाँ पर है। पवित्र आत्मा यहाँ पर है वो प्रमाण करने के लिए। Lift your hand and receive it in Jesus' name. Lift your hand and receive in Jesus' name. The Holy Spirit is here. Holy Spirit is here. Holy Spirit is here. Receive. Lift your hand and proclaim, Lord, I need a Holy Spirit. Without Holy Spirit we can't do anything. But with Holy Spirit we can do everything. Everything with the Holy Spirit. हर एक नामुमकिन को मुमकिन करने का सामर्थ्य पवित्र आत्मा देता है। I need a Holy Spirit. मैं चाहता हूँ पवित्र आत्मा मुझे मिले क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही शैतान के कामों को नष्ट कर सकते हैं। लिफ्ट योर हैंड, अपने हाथ उठाओ। इस समय मौका है, ये मौके को जाने मत देना। This is your time. This is your time. ये आपका समय है। ये आपका समय है। हाथ उठाकर मांगो पवित्र आत्मा को। होना वहाँ आज आपका छुटकारे का दिन है। हालेलुया। आपकी आंखें बंद रहे, हाथ आसमान की ओर उठी रहे क्योंकि आसमान के खुदा आपको बरकत देगा। थैंक यू जीसस। लॉर्ड वी आस्क इन द नेम ऑफ जीसस, दिस इज योर बॉडी एंड दिस इज योर ब्लड लॉर्ड। You shed your blood, Lord, on the cross, and you have broken your body on the cross. Through your body and through your blood, our body become completely one. ये तेरा शरीर और ये तेरा लहू है प्रभु, जो कलवरी के क्रूस पर मेरे लिए लहू बहाया और हमारे लिए अपने शरीर को तोड़ा, और ये उसके चिन्ह है। As we are taking in this body and blood, Lord, give a Holy Spirit.
गिव अ गिफ्ट ऑफ टंग्स इन जीसस नेम। हमें प्रभु जैसे इसमें रोज तेरा शरीर और तेरे लव में भागीदारी होते हैं, पवित्र आत्मा में मिले और अन्य भाषा मिले, ताकि हम मजबूत बन जाए, ताकि हमारे परिवार में तो राज करे। धन्यवाद देते यीशुआ, आपने कार्य किया। आदर मान सम्मान प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। यीशुआ के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जैसे हम लेते हैं प्रभु, हमारा अंदर एकता बनी रहे, प्रेम बनी रहे, ताकि आपका राज बड़ा अच्छा बोले। यीशुआ के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। रूए खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूए खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू छू गया है। परमेश्वर अपने हाथों को छूना चाहता है। गॉड वांट टू टच योर हैंड। परमेश्वर आपके हाथों को छूना चाहता है। देखिए हाथों में अभिषेक आ रहा है। आई एम फीलिंग फायर इन दिस हैंड। मैं ये हाथों में मैं अग्नि को महसूस कर रहा हूँ, अग्नि को महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर आपके दाहिने हाथों में अभिषेक करना चाहता है। गॉड वांट टू टच योर राइट हैंड। लिफ्ट योर राइट हैंड एंड रिसीव द फायर इन जीसस नेम। रिसीव फायर इन द राइट हैंड इन जीसस नेम। थैंक यू जीसस। फायर इज कमिंग। फायर फायर फायर। रिसीव इन जीसस नेम। रिसीव इट। Receive the Holy Spirit fire in your right hand in Jesus' name. You will completely change. You will become a new person. Receive it, receive it. The Holy Spirit fire is here. Receive it, Lord. Thank you, Jesus, for your fire, Lord. Oh, thank you, Jesus. Jesus, thank you Lord. Amen. Thank you Lord. धन्यवाद प्रभु, जैसा हम इस समय भागीदारी होते हैं, ये तेरा शरीर और तेरा लहू है। We are taking the pure heart Lord. हम शुद्ध हृदय शुद्ध मन से लेंगे, ताकि आपका राज बढ़े, आपकी इच्छा पूरी। Thank you Holy Spirit. You are helping us to receive this bread. Hallelujah. Jesus name. Bless you, Jesus. अब हम उत्तम से उत्तम अर्पण को प्रभु के भवन में लाए, ताकि आपके परमेश्वर की महिमा हो और आप बरकत पाए। ओह, थैंक यू लॉर्ड। ब्लेस यू जीसस। मुझे
बोलिए पाकुरु मुझे छू, पवित्र आत्मा मुझे छू, पवित्र आत्मा मुझे छू। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा यहाँ पर है क्योंकि वो छू रहा है। मेकअप योर माइंड, अपना मन को बनाओ, वो यहाँ पर है। वो गिरे हुए मन से नहीं आता, वो जिसका मन गिरा है उनसे नहीं आता। मन को उठाना पड़ता है। मन को उठाने का मतलब है विश्वास को उठाना। मैं विश्वास को उठाकर यीशु के पास आता हूँ, मैं आती हूँ, मेरा प्रभु मुझे छुएगा। इसको कहते हैं उठाने का मन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने सभा को चलाया, आपको उपस्थिति अभी भी है, इसलिए धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं ये उपस्थिति अपने घर में लेके जाएंगे और आपसे परिपूर्ण हो जाएंगे। और प्रभु जो भी बीज बोया है, अर्पण दिया, वो सबको बरकत में लाया आपने, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्य है जिसका हाथ जो तेरे राज्य के लिए, उत्तम से उत्तम सुसमाचार के लिए, जो सुसमाचार लेके जाने के लिए जो बीज बोया जाता है, वो 100 गुना प्रतिफल को पाते हैं। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ आए हुए लोगों के लिए, ऑनलाइन में परमेश्वर देख रहे उन सब के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। और उन सबके तूने बातें किया, उन सबसे तूने बातें की और उनको छुटकारा दिया, हालेलुया, आशीष में परिवर्तन किया। इसके लिए मैं धन्यवाद, आदर मान सम्मान प्रभु हम आपको ही हम देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और सब मिलकर कहें आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की सलाम।